नमस्कार। द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। शुक्रवार देर रात जब वे चित्तौड़गढ़ से जयपुर लौट रहे थे, तभी मौजमाबाद इलाके में गिदानी के पास एक कैंटर उनके वीवीआईपी काफिले में घुस गया। ड्राइवर शराब के नशे में चूर था और लहराते हुए कैंटर चला रहा था। गनीमत रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ और सुरक्षाकर्मियों ने कैंटर को रुकवाकर उसके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। हर दिन हजारों शादियां हो रही है। ऐसे में एक राजपूत शादी सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस शादी में दुल्हन पड़ोसी देश पाकिस्तान से धोरों की धरती राजस्थान आई है। ये शादी लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज है। सरहद पर सोनगढ़ जागीर के शिवदान सिंह सोडा की पोती नीतूराज की शादी राजस्थान के पीलीबंगा के ठाकुर किशोर शेखावत के बेटे उदयवीर सिंह से हुई है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में थप्पड़ कांड के बाद चर्चाओं में आए मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी ने यूपीएससी मेंस एग्जाम क्लियर कर लिया है। अब सिर्फ इंटरव्यू का लास्ट राउंड बचा है। अगर वे क्लियर करने में कामयाब होते हैं तो वो आरएएस अधिकारी से आईएएस अधिकारी बन जाएंगे। पिछले साल यानी 2023 में भी उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की मेंस परीक्षा पास कर ली थी। हालांकि इंटरव्यू में वो फेल हो गए थे, जिस कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन अमित चौधरी ने हार नहीं मानी और 2024 में इस परीक्षा को फिर से क्लियर करके इंटरव्यू राउंड में पहुंच गए। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने दिल्ली स्थित आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए संविधान को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। इस दौरान सीपी जोशी ने कहा कि संविधान किसी वजह से खतरे में है, जनता सब जानती है। कांग्रेस संविधान को पॉकेट में लेकर घूमती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार संविधान को सर माथे पर लगाकर देश के हर तबके के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। बा पार्टी के संयोजक राजकुमार रौत ने शुक्रवार को संसद के शीतकालीन सत्र में आदिवासियों और उनके हितों के लिए हमेशा आवाज उठाने को लेकर वर्तमान सरकार को घेरा। उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों से लेकर उनकी जमीनों पर कब्जों तक के मुद्दों पर संसद में आवाज उठाई। संसद पटल पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को या पिछली सरकार आने वाले समय में ये साबित हो जाएगा कि आदिवासी समाज के प्रति कितने संवेदनशील हैं। उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा की बातों को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि आदिवासियों को लोकतंत्र सिखाने की नहीं बल्कि उनसे सीखने की जरूरत है, जो हजारों सालों से चलता आ रहा है। राजस्थान के बालोतरा में पिछले कई दिनों से दलित विश्वनाथ मेघनाथ की हत्या करने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जो कल यानी शुक्रवार देर रात खत्म हो गया। इस विरोध प्रदर्शन में परिवारजनों के साथ साथ नेता भी शामिल होने लगे थे। ये धरना प्रदर्शन 4 दिनों से लगातार चल रहा था, जिसमें परिजन लगातार मृतक के लिए न्याय की गुहार लगा रहे थे। साथ ही परिवार के आर्थिक पैकेज और अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदेश में मौसम बदलने के साथ ही अब सर्दी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते एक सप्ताह से लगातार तापमान गिरने के साथ ही अब सर्दी का असर बढ़ने लगा है। तो वहीं बीते कुछ दिनों से सर्द हवाओं के चलते लोगों की कपकपी भी छूटने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में सर्द हवाओं का ये दौर इसी प्रकार जारी रहने के साथ तापमान में और गिरावट होने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसके साथ ही दिसंबर के अंत तक तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री तक और गिरावट होने की संभावना है। 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान के समापन के बाद जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमआर के लिए रवाना हुए तो रास्ते में उनकी सुरक्षा में लगे एएसआई सुरेंद्र सिंह की एक गाड़ी को काफिले में घुसने से रोकने के चक्कर में दुर्घटना में मौत हो गई थी। तो वहीं इस घटना के 3 दिन बाद आखिरकार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सतीश पूनिया मृतक सुरेंद्र सिंह के गांव अलवर के काठमांजरा गांव पहुंचे। सतीश पूनिया ने दिवंगत एएसआई सुरेंद्र सिंह के परिवार वालों के बीच पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद गांव में परिजनों द्वारा स्मारक बनाने की मांग पर संबंधित अधिकारी से वहीं वार्ता करने के बाद मुख्यमंत्री तक मांगों को पहुंचाने का भी आश्वासन दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एफएसओ भर्ती 2022 में न्यायिक बाधा दूर करवाने की मांग को लेकर लक्ष्मीनारायण मंदिर द्वार से मोती डूंगरी गणेश मंदिर तक बेरोजगार नेता हनुमान किसान ने दंडवत लगाकर 18 दिसंबर को होने वाली कोर्ट सुनवाई में सरकार से न्यायालय में मजबूत पैरवी व डेपुटेशन कार्मिकों पर कार्रवाई करने की गणेश मंदिर में प्रार्थना की। हनुमान किसान का कहना है कि एफएसओ भर्ती 2022 में डेपुटेशन पर लगे कार्मिकों के कारण भर्ती में न्यायिक बाधा उत्पन्न हुई है।
जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए विभाग को ऐसे कार्मिकों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। लेकिन मिलीभगत होने के कारण चिकित्सा विभाग मुख्यमंत्री के आदेशों की भी अनदेखी कर रहा है। इसलिए आज चयनित एफएसओ अभ्यर्थियों के साथ न्याय की आशा से दंडवत लगाते हुए गणेश मंदिर में श्री चरणों में जल्द से जल्द नियुक्ति की मांग पत्र सौंपकर प्रार्थना की है। हैदराबाद में संध्या थिएटर में भगदड़ मामले में शुक्रवार को अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। आज अभिनेता को अंतरिम बेल मिलने के बाद रिहा कर दिया गया। जेल से निकलते ही अभिनेता ने इस मामले पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने सॉरी बोलते हुए पीड़िता के परिवार को लेकर भी बयान दिया। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं खबर दिन भर बुलेटिन। नमस्कार।